तुम्हें लगता है भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं? तो ये वीडियो अभी बंद कर दो, क्योंकि जो तुम अभी सुनने वाले हो वो अगर सच हो गया तो अगर हिम्मत है तो अब मत रुकना। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की, जिसे गांव वाले खूनी खंडहर कहते हैं। कहते हैं रात में वहां कोई नहीं जाता, लेकिन उस रात 4 दोस्त राहुल, समीर, अमन और विक्रांत सबसे बड़े बहादुर बनकर वहां पहुंच गए। हवेली का गेट जंजीरों से बंधा था और अंधेरे में कुछ तो जरूर छुपा था। दोस्तों ने पुराना जंग लगा दरवाजा धक्का देकर खोला और वो कड़कड़ की आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर सब कुछ टूटा फूटा था, सड़ी हुई दीवारें, जली हुई पुरानी तस्वीरें। ऐसा लग रहा था यहाँ कभी कोई परिवार रहता था, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा था। समीर ने टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई। एक दीवार पर उन्होंने देखा, खून से बड़ा सा लिखा था, वापस जाओ। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस खून पर डाली। वो खून अभी भी ताजा था। हवेली के अंदर हवा तक नहीं चल रही थी, फिर भी एक पुराना दिया एक कोने में जल रहा था। उसकी लौ दीवार पर अजीब सा साया बना रही थी। तभी समीर जोर से चिल्लाया, कोई है यहाँ? राहुल ने पीछे देखा, लेकिन समीर गायब। बस एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। अमन और विक्रांत का चेहरा पीला पड़ गया। राहुल समझ नहीं पाया समीर कहाँ गया। अब हवेली में सिर्फ 3 लोग बचे थे और तीनों की सांसें अटक गई थीं। तभी अंधेरे में एक सफेद साया दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे बिखरे बाल, उसका चेहरा आधा ढका और आंखें काली खाली गड्ढों जैसी। वो हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ती जा रही थी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। सुबह गांव वालों ने राहुल को हवेली के बाहर मिट्टी में बैठे देखा, कपड़े फटे हुए, आंखें सूनी, बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, वापस जाओ, वापस जाओ। समीर, अमन, विक्रांत फिर कभी नहीं मिले। गांव वाले आज भी उस खंडहर का नाम नहीं लेते। लेकिन तुमने तो ये कहानी सुन ली। अब अगर तुमने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो वो तुम्हारे सपनों में भी आ सकती है।